6 of maths for grade 8, which is nothing very different from what we have done in the previous class. Previous class mein we were doing squares and square roots, and in this class we are doing cubes and cube roots. तो इसको हिंदी में बोलते हैं घन और घनाभ. तो let me quickly share my screen and let me know once you're able to see it. Okay. Okay. चलिए. So दिव्यांश बताइएगा if you're able to see my screen. No, sir. Now it's coming Yes, up. sir. तो देखिए, तो कहाँ गया, ये रहा. So this chapter is called cube and cube roots. जैसे देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, जैसे ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स था, इसका सॉरी कॉमन एज इन what is common with what we have done before. So it was square and square roots था. ठीक है, तो ये roots जो है, this is what is common. Now let's look at the representation part. But before we go there, तो cube इसको हिंदी में बोलते हैं घन. ठीक है, क्यूब रूट को बोलेंगे घन, और रूट्स होता है मूल, ये जड़ जिसको बोलते हैं. तो बेस्ट स्क्वायर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लेट्स से 2 स्क्वायर, तो ऐसे. तो क्यूब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्यूब. मतलब 2 to the power 2 is square, 2 to the power 3 or anything to the power 3 is cube. मतलब when you multiply any number 3 times, that is what makes the cube. यानी किसी चीज पे power 3. तो everything that we have learned till now for square या वर्ग के बारे में, वर्ग या वर्गमूल के बारे में, everything remains the same. It all applies to that. Okay, not the interesting facts that we talked about. अब जैसे कि when I say everything remains the same, क्या मतलब है कि जैसे हम लोग बोलते थे कि into, हमने क्या सीखा कि when you multiply any number with different powers, it adds. So this becomes 2 to the power 8. ठीक है, उसी तरह से अगर आपको किसी ने कहा this, sorry, To the power 12. राइट. तो जैसे स्क्वायर के केस में होता था, वहां पे क्यूब के केस में भी होगा. दिस पावर is the only thing that is changing. Okay, every calculation logic, every computation remains the same, है ना. तो चलिए पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक्स देखते हैं. अब क्यूब हमने क्या सुना था, व्हाट इज अ क्यूब. आप लोग आइस, बर्फ से निकाल के आइस, सॉरी फ्रिज से निकाल के आइस खाते होंगे, राइट. उसको क्या बोलते हैं, आइस क्यूब, राइट. व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूब, बिकॉज देखिए ये है स्क्वायर. मान लिया जाए अगर ये साइड 1 सेंटीमीटर है और दिस इज 1 सेंटीमीटर. ओके, तो दिस इज स्क्वायर, दिस शेप दैट आई एम हाईलाइटिंग राइट नाउ. ओके, अगर ये इसी की ऊंचाई भी अगर 1 सेंटीमीटर हो, सो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट. तो इसको आप जब करते हैं, कोई बोलेगा कि व्हाट इज द, ओके, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. मान लिया जाए आपको 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर हाइट और 1 सेंटीमीटर का
लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा एक शेप एज्यूम कीजिए। यह एक ईंट है या बर्फ का टुकड़ा जो भी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है या वर्ग, उसका एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो इसका एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये 1 ये 1 मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी ने कहा आपको कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप which is 1 centimeter in length, 1 centimeter in width and 1 centimeter in height, इसका वॉल्यूम क्या है? मतलब हमने अभी तक वॉल्यूम सीखा नहीं है, लेकिन मैं लेट मी डू दैट राइट नाउ। इसको हमेशा जो है समझिए, कोई भी चीज का वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग? वॉल्यूम का मतलब होता है वो कितना जगह छेकता है। ओके, अगर अगर आपको कोई बोलेगा आपको कि चलो आपके जो टीचर हैं वीरेंद्र कुमार, उनका वॉल्यूम क्या है, आप निकाल सकते हो एक्चुअली। ठीक है, वॉल्यूम मतलब वो कितना जगह छेकते हैं। अगर मान लिया जाए मैं बहुत ही मोटा आदमी हूँ तो मैं ज्यादा जगह छेकता हूँ, अगर मैं बहुत पतला हूँ तो मैं कम जगह छेकता हूँ। ओके, चलिए। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, तो इसको मैं मतलब इसमें जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग ही रखेंगे, और वी कैन गो फास्ट ऑल्सो। तो अगर थोड़ा रिपीट करना पड़ता तो शुड बी ओके। हेलो वीर, हाय क्रिस। Hello, sir. गुड इवनिंग बेटा। देखिए, तो वी आर डूइंग क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन और घनमूल। इसको अगर बहुत साधारण तरीके से समझा जाए, क्यूब मतलब होता है एनीथिंग टू द पावर 3, anything to the power 3, anything to the power 3. These are all cubes. Okay, and what we are doing right now is I'm just trying to explain why it is called cube. Okay, ठीक है, किसी भी पावर 3 हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्यूब। और अगर कहा जाए कि अगर ये एनीथिंग टू पावर 3 इज अ क्यूब, इसका मतलब होता है दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड दिस मेनी टाइम्स। जो हमने अभी स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसी का सेम कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट द पावर इज डिफरेंस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्यूब। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूब, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो यू ऑल कैन रिमेम्बर कि हम लोग बचपन में फ्रिज से निकाल के आइस खाते थे, राइट? ये गर्मियों में निकाल के अपने फेस पे लगाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, भाई बहुत गर्मी है, रात हो गई थोड़ी सी, है ना। तो why it is called ice cube, that's what we are trying to break it down. तो किसी भी चीज का क्यूब मतलब that is multiplied 3 times. ओके, कोई बोले 9 का क्यूब, सीधी सी बात है, पावर 3 है मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, कोई बोलेगा L का क्यूब, मतलब L इंटू L इंटू L। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं कि इसको क्यूब बोला क्यों जाता है। ठीक है, तो उस पर हम आएंगे। पहले आप मान लिया जाए, आप यू इमेजिन अ शेप विच इज 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड ऑल्सो 1 सेंटीमीटर इन हाइट। मान लीजिए कि एक इट्स अ ब्रिक, या सोने का एक छोटा सा जो है टुकड़ा है, या यू हैव मेड एनीथिंग विच इज ऑफ लेट्स से पनीर का टुकड़ा है, लेट्स से अपने पनीर के टुकड़े को इस शेप में काटा है, जिसका सी लंबाई, चौड़ाई और
ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले देखिए, हम लोग सबको जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है पता है आप लोग को? सी दिस इज, इफ यू जस्ट लुक एट दिस फेस, this face, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter. So if you look at only this face of this shape, this is nothing but a square, है ना? Yes or no? आप लोग को बोलना पड़ेगा भाई हाँ ना, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, तेज जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो कीप रिस्पॉन्डिंग, ओके, दिस इज स्मॉल चैप्टर, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ओके। तो जो इस शेप की हम बात कर रहे हैं, जो 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 1 सेंटीमीटर विड्थ है और 1 सेंटीमीटर हाइट है, ओके। हाँ अंकित, तो जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे लोग पहले का वीडियो थोड़ा देखें, उनको बाद में पता चल जाएगा, बट वी हैव नॉट कवर्ड मच। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, मतलब घन और घनमूल, ठीक है। तो हमने अभी तक स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जहाँ पे अगर कोई किसी का क्यूब बोलते हैं, किसी चीज का भी क्यूब, मतलब समथिंग टू द पावर 3, मतलब ऐसा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार। Now I'm just breaking it down and trying to explain why it is called cube. तो अभी तो मैंने एक शेप, एक एक क्या बोलते हैं, एक पीस पिक किया है, ओके, विच इज 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर हाइट। मान लिया जाए कि ये फ्रिज, हमारे फ्रिज से निकला एक बर्फ है, ठीक है। इसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है। तभी इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले समझिए कि एरिया क्या होता है। एरिया मतलब किसी चीज का एरिया होता है समथिंग दैट टेक सम स्पेस। अगर आप बोलेंगे कि ये इसका, ये जैसे फोन है, ठीक है, इसका एरिया क्या है, सो दिस इज द एरिया, ओके। अब नाउ इफ यू नो लुक एट इट इन डिटेल, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो एंड दिस लुक्स मोर लाइक अ रेक्टेंगल, एक आयत की तरह दिखता है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, मतलब ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो लेंथ इनटू विड्थ, ये हो गया इसका एरिया। और मतलब समझिए कि इतना जगह छेकेगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो एरिया हो जाए 5 इंटू 2, 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर फर्ज कीजिए या अज्यूम कीजिए कि ये स्क्वायर शेप का था, मतलब 5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, तो इसकी एरिया हो जाती 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। इफ इट्स ए स्क्वायर शेप, मतलब वर्ग के शेप का है, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अगर आप कोई कहेगा, तो एरिया से हुआ कि भाई क्या हुआ कि कोई आप निकालते हैं इसका एरिया, मतलब ये कितना जगह छेकता है, हाउ मच स्पेस डज इट टेक व्हेन यू पुट इट ऑन अ सरफेस। तो आप इसको ऐसे रख देंगे, तो जो जहां पे लैंड पे जहां पे भी रखेंगे, जितना स्पेस छेकता है, दैट इज कॉल्ड एरिया। नाउ सेकंड थिंग इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा? एरिया तो मतलब एक सरफेस पे होता है, नहीं, मतलब धरती पे या कहीं पे, शीट पे, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दिस व्हाट इज माय द एरिया, दिस इज माय टोटल एरिया, दिस पेज। अब कुछ भी ड्रॉ करना है मुझे, तो इतना बड़ी जगह में करना होगा, ठीक है। दिस इज द स्पेस आई हैव। तो क्यूब को समझने से पहले समझना पड़ेगा वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मतलब एरिया का नेक्स्ट लेवल है वो। एरिया सिर्फ एक सरफेस की बात कर रहा होता है, बहुत थिन लेयर। वॉल्यूम मतलब आप बोलेंगे इस फोन का हमको हमने एरिया निकाला था, राइट, इस साइड का एरिया क्या है, ऐसे करेंगे तो इस साइड का एरिया होगा, ऐसे करेंगे तो इस साइड का एरिया होगा। अभी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि कोई भी सामान कितना जगह छेकता है, हाउ मच वॉल्यूम इट टेक्स। तो इस फोन का वॉल्यूम क्या है? अगर मान लीजिए फोन बहुत ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है, ईंट जैसा
पत्थर जैसा दिख रहा होता, तो ये वॉल्यूम ज्यादा छेकता, ज्यादा जगह छेकता। ठीक है, ठीक है। सो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करें, आसान तरीके से सोचते हैं कि एरिया ऑलवेज रेफर्स टू अ साइड, और एक बहुत थिन लेयर की बात कर रहे होते हैं। वॉल्यूम मतलब एरिया का को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, मतलब थर्ड डायमेंशन में, जैसे आप एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो दो एक्सिस में काम हो जाता है। आप जब तीसरे एक्सिस की ओर जाते हैं, मान लिया जाए कि आपका ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, आप थर्ड डायमेंशन में जाते हैं अगर, तभी वो वॉल्यूम आता है पिक्चर में। मतलब आप मुझे अगर कहेंगे कि मेरा वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, मान ली बहुत मोटा आदमी है, ठीक है, तो अब मेरा वॉल्यूम हो जाएगा एक, मतलब जमीन पे खड़े हैं तो जमीन पे कितना जगह छेक रहे हैं, और ऊपर ऊपर भी एक्सपैंड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कोई भी चीज का वॉल्यूम मतलब वो टोटल स्पेस कितना छेकता है। वॉल्यूम सरफेस के साथ होता है, और सॉरी, एरिया सरफेस के साथ होता है, वॉल्यूम पूरा टोटल स्पेस कितना छेकता है। मान लीजिए इस रूम में जहां मैं बैठा हूं, इसमें कितने लोग खड़े हो सकते हैं, तो इस रूम का एक वॉल्यूम है, इसमें इतना जगह है। अगर ये छोटा रूम है तो यहाँ पे 5 लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा रूम है तो 25 लोग खड़े हो सकते हैं। तो मतलब हर कोई कितना कितना जगह फेंक रहा है, हर कोई कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। मान लिया जाए कि बड़ा जो जिस साइज का रूम है उसी में 5 पतले लोग हैं तो आ सकते हैं। अगर बहुत मोटे मोटे लोग हैं तो शायद 2 ही लोग आएंगे, हो सकता है ऐसा, बिकॉज 2 मोटे लोग मतलब 2 लोग जो ज्यादा वॉल्यूम कवर ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी हैव टू लुक एट इट। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम को समझते हैं हम लोग, जो आइस क्यूब के साथ हम बात कर रहे थे उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अभी ये 1 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, 1 सेंटीमीटर है विड्थ, और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा शेप है अगर, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो, तो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो ये हो जाता है, ये कितना जगह छेकेगा, दैट विल बी अ वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या एरिया इंटू हाइट। तो अभी देखिए आपका एरिया है, ये तो ये आपका देखेंगे, इस शेप को सिर्फ देखेंगे, इस फेस को देख रहे हैं, एक एक फेस, जो ये आपको दिस विल लुक लाइक अ स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। तो दिस इज दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। इजी रखने के लिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब चूंकि 1 1 1 है तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये बन जाता है 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 सेंटीमीटर को 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया है तो इट बिकम्स 1 सेंटीमीटर टू द पावर 3, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम लोग जो आइस क्यूब की बात कर रहे थे, तो ऐसा आइस का टुकड़ा which is 1 centimeter in length, 1 centimeter in width, and 1 centimeter in height, that becomes ice cube. तो बोलते हैं ना कि एक आइस क्यूब लेके आना फ्रिज से, तो वो आइस क्यूब, वो क्यूब जो है ना, वो ये इसी मैथ के कॉन्सेप्ट पे है। तो कोई भी चीज का ऐसे क्यूब, हमने कहा कि 2 to the power 3 इज कॉल्ड 2 का क्यूब, मीन्स 2 into 2 into 2। उसी तरह से अगर हमने कहा आइस का क्यूब, आइस क्यूब जो है mostly represents ice cube. This represents an ice which has which is 1 centimeter in length, 1 centimeter in width, and 1 centimeter in height. So 1 centimeter cube इस तरह का शेप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम बोलचाल, अब देखिए हर एक आइस क्यूब जो है एकदम परफेक्ट स्क्वायर फेस नहीं होता है सर, तो इट हैज बिकम मोर लाइक अ यूसेज थिंग, बट आइडियली स्पीकिंग क्यूब का मतलब ही वही होता है, ठीक है। आइस क्यूब बोला तो वही। तो अभी नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। अब देखिए ये सब है क्यूब्स,
देखिए ये जो है पहला शेप जो दिख रहा है, दिस इज, यू कैन इमेजिन द सेम आइस क्यूब दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्यूब है, ठीक है। दूसरा दूसरा ये क्यूब है, इसमें इसकी इसकी लेंथ और हाइट और विड्थ जो है 2-2 सेंटीमीटर है, लेट्स से, ठीक है। तो 2-2 सेंटीमीटर ऐसे। तो इसमें देखेंगे, अगर आप काउंट करेंगे देखेंगे तो ये 1 क्यूब, एक जो 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब जो है वैसा टोटल 8 इसमें आ रहा है, 1 2 3 4, और बैक में भी 1 2 3 4। सिमिलरली अगर 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर देखेंगे तो इसमें टोटल काउंट हो जाएगा 9 इंटू 3 27। तो इसमें ये 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 1 वाला 29 क्यूब्स इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये दिस इज जस्ट लाइक यू आर नो काइंड ऑफ प्लेइंग विद आइस क्यूब्स, कि आपने एक आइस क्यूब निकाला, उसको ऐसे जमीन पे रखा, तो देखेंगे आप 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर का ऐसा दिखेगा। अब आपने 8 आइस क्यूब्स को लाया और उसको एक साथ ज्वाइन किया कि भाई मैं इसको बड़ा आइस क्यूब ऐसे दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे 8, जैसे बचपन हम लोग नहीं ईंट जमा करते हैं, वैसे आप आइस क्यूब को जमा करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो 8 आइस क्यूब को ऐसे एक साथ रखेंगे, देन इट विल गिव यू अ पिक्चर कि यू हैव पुट अ बिगर आइस क्यूब, जिसका लेंथ और विड्थ और हाइट जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, मतलब 2 लेंथ है 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर यू टू विजुअलाइज, प्रॉब्ली नो not very much related to this chapter from a calculation standpoint, ये सिर्फ जानने के लिए है, सिर्फ रिलेट करने के लिए एक पिक्चर है बस, ठीक है। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा डीप में जाते हैं, डीप में जाते हैं मतलब थोड़ा सा मैथ करते हैं, अभी तक तो सिर्फ गपशप हो रहा था, ठीक है। तो पहला चीज हमने देखा 1 क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका वैल्यू हो जाता है 1। 2 क्यूब क्या होगा, आप लोग भी जवाब देंगे भाई थोड़ा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। 3 क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 20 27, 20 है ना। नाउ ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कि ये सब जो नंबर्स है ना 1 8 27, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। मतलब कि 1 8 और 27 जो ऐसे नंबर्स को आप ब्रेक करेंगे अगर इस तरह से, उसका फैक्टर्स निकालेंगे या गुणनखंड निकालेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्यूब के फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं। मतलब तो इसलिए इन सबको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब्स। 1 8 7 वैसे आगे भी आएगा, अभी और दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए 1 8 27 जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपने यहाँ यहाँ पे देख रहे थे ना, देखिए 1 8, इसमें भी 9 इंटू 3 27 क्यूब्स है। तो 27 आइस क्यूब्स है, तो ये दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो ये जो नंबर्स बन रहा है ना, ये 1 8 27, ये सबको परफेक्ट क्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है। 1 अगर है उसका क्यूब ले रहे हैं तो 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। 2 का क्यूब लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125, ठीक है। तो वैसे ही 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216। तो वो सब जो नंबर्स है 1 8 27 64 125 बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब क्यों परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, क्योंकि उसका उल्टा ये है कि दे आर क्यूब ऑफ अ लोअर नंबर। मतलब
64 को परफेक्ट क्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 4 का क्यूब है, ठीक है। 27 को परफेक्ट क्यूब इसलिए बोलते हैं बिकॉज दैट्स अ क्यूब ऑफ 3, ठीक है। 125 को 5 का क्यूब इसलिए परफेक्ट क्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 का क्यूब है, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ। एक मैथमेटिशियन थे बाहर के, उनका नाम था GH हार्डी। आप लोगों ने बुक में देखा पढ़ा होगा शायद से, ठीक है। GH हार्डी, GH हार्डी, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का नाम जैसे लग रहा होगा, बट ही वाज अ मैथमेटिशियन इन ओल्ड डेज। अपने देश के एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था S रामानुजम। ओके, तो ये भाई साहब मिलने के लिए आए थे इंडिया अपने मैथमेटिशियन से। इनका कुछ मैथ कॉन्फ्रेंस होता है ना, ऐसा कुछ रहा होगा, उसके लिए आए थे। तो उनके ये लोग जो ना मैथमेटिशियन लोग थोड़े से बोलते हैं उल्टा खोपड़ी के लोग होते हैं, उनकी दुनिया अलग होती है बिल्कुल। तो वो जो GH हार्डी आए तो टैक्सी लिए, टैक्सी में बैठे थे, टैक्सी का नंबर प्लेट देखे ऐसा, कुछ तो रहा होगा ऐसे, मतलब बिहार का होगा तो BH होगा, BRJ कुछ होगा। अब रामानुजम तो साउथ के थे, तो साउथ में गए हो तो हो सकता है कि वो चेन्नई का नंबर होगा, तो हो सकता है कि TN कुछ रहा होगा, ठीक है। एंड देन दिस नंबर, उस नंबर को घूर रहे थे बैठ के। जब रामानुजम से मिले तो बोलते कि यार ये बड़ा बोरिंग सा नंबर है, इसमें कुछ इसका कुछ ना हिसाब किताब ही नहीं है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब कोई भी नंबर को देख करके इंटरेस्टिंग क्या होता है, इसमें थोड़ी लड्डू पेड़ा निकलता है जो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैथमेटिशियन तो मैथमेटिशियन होते हैं, बोलते हैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। रामानुजन ने 2 मिनट सोचा, बोला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। बोले कैसे? तो बोले कि ये इसको अगर आप ब्रेक करेंगे ऐसे 1728 + 1 या 1000 + 729 ऐसे, तो दिस इज एक्चुअली अ सम ऑफ two cubes, two perfect cube. These are two perfect cubes. ठीक है। तो this 1728 जो है is a perfect cube of 12 का क्यूब है ये। 1 तो 1 का क्यूब होता ही है। 1000 क्या होगा? 10 का क्यूब होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। और 729 इज 9 का क्यूब, 9 टू 9 81 इंटू 9 729, ठीक है। तो देखिए, दो मैथमेटिशियन मतलब दो उल्टी खोपड़ी के लोग एक नंबर को लेकर लड़ाई कर रहे थे। GH हार्डी ने कहा ये नंबर बोरिंग है। S रामानुजम जो अपने देश के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि यू कैन ब्रेक इट इनटू 2। ओके, एंड बोथ ऑफ देम एडेड टुगेदर, आई मीन दे आर लाइक क्यूब, सम ऑफ 2 क्यूब्स। ओके, 12 तो 1729 हो जाता है आपका 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, प्लस लिखा हुआ है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और उसको ऐसा ही बोल सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ये मैथ है, मतलब आप इसको निकालेंगे ना, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो पता चल जाएगा। 12 का क्यूब अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर ही रहते हैं ना। देखिए 12 का क्यूब मतलब 12 का क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। तो 12 इंटू 12 होता है 144 इंटू 12, ठीक है। तो देखिए 12 4 जा 48, 48 टू 17 हो गया। और 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो प्लस 1 का क्यूब तो ठीक है। और दूसरा था, तो ये एक चीज हो गया 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 1729, ठीक है। अब दूसरा था 10 का क्यूब प्लस प्लस 9 का क्यूब, तो मतलब 1000 प्लस 9 का क्यूब मतलब 81 इंटू 9, ठीक है। 81 इंटू 9 मतलब 9 9 9 72, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब आप ये मिटा सकते हैं। तो ये दिस बिकम्स, कहाँ गया,
प्लस दिस। तो कुल मिला के ये हुआ, जो ये लड़ाई शुरू हुई थी इस नंबर से, इस बोरिंग नंबर से, दिस बिकेम हिस्ट्री। हार्डी साहब ने कहा कि भाई ये बहुत ही बोरिंग नंबर है, GH हार्डी ने कहा, ठीक है। रामानुजम ने कहा कि नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर बिकॉज इट्स अ सम ऑफ टू क्यूब्स, दिस और 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ठीक है। सो बेसिकली दिस नंबर कैन बी अचीव्ड बाय दिस और दिस। तो GH हार्डी भी हार मान गया। ऐसे भी अपने देश के मैथमेटिशियंस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मैथ में, ठीक है ना। मतलब देखेंगे आप, जीरो का इन्वेंशन से लेकर के, मतलब मेनी मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, ओके, वो सब इंडिया में हुआ है। तो GH हार्डी ने रामानुजम के हाथ पैर जोड़ लिए कि भाई आप धन्य हो, आप जीनियस हो। और उस दिन से दिस नंबर 1729 इज बीन गिवन अ न्यू नेम, इट्स कॉल्ड हार्डी रामानुजम नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्डी रामानुजम नंबर। रामानुजम नंबर, ठीक है। तो समझिए कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है। ऐसे इट हैज नथिंग टू डू विथ मैथ, लेकिन क्योंकि इसका थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस है, लोग अलग अलग नंबर्स को अलग अलग नाम मिल जाता है, राइट। जैसे कि हमने सीखा कि भाई नंबर्स में वी लर्न अबाउट नो होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर नंबर, सो हर कुछ का नंबर पढ़ने के पीछे एक कारण रहा होगा, नेचुरल नंबर एंड ऑल, राइट। तो उसी तरह से इस नंबर का ऐसे नॉमेनक्लेचर हुआ था। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन रिमेम्बर दिस लाइक अ स्टोरी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज हार्डी रामानुजम नंबर। तो आपको अगर ये कहानी याद रही कि विदेश के एक मैथमेटिशियन को एक टैक्सी का नंबर बोरिंग लगा था, तो उसके ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट हुआ और फाइनली दिस इज व्हाट वी डिराइव्ड। तो दिस यू कैन रिमेम्बर, ठीक है। इसलिए कहानी से सुनाया था। एनी क्वेश्चंस हियर सो फार? नो क्वेश्चंस? अंकित, वीर, क्रिस, दिव्यांश, कोई सवाल? नो सर। ओके, ठीक है। तो भाई ये कहानी तो हो गई। तो लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। तो पहले हमने देखा कि भाई परफेक्ट, पहले देखा कि हमने समझा कि क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, व्हाट नॉट, है ना। उसके बाद वो जो क्यूब्स होते हैं वो आइस क्यूब से कैसे रिलेटेड है, तो हमने गलती से सीख लिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, राइट। अब वॉल्यूम, अगर मैंने कहा ना कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हो जाता है, अगर रेक्टेंगुलर शेप का हुआ तो मान लिया जाए कि आपने एक ब्रेड खरीदा, ठीक है, जिसकी लंबाई है, लेट्स से दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, बट दिस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस ब्रेड का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब इस ये ब्रेड कितना जगह छेकेगा, तो दिस विल बी 5 इंटू 5 इंटू 12, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, but this is not right, this is 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम 25 इंटू 12, 300, 300 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब, यहाँ पे देखिए क्यूब, तो क्यूब का इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस हमारी लाइफ में उतना ही है। अब मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि आप लोग को जो भी पढ़ाऊं उसको
प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने का जुगाड़ होना चाहिए. If you are able to relate to what you do, what you see in your surrounding, and then you learn that concept, it lasts with you longer. अगर आप इसको सिर्फ मैथ मजबूरी में पढ़ना है, नंबर लाने के लिए पढ़ना है, पापा ने बोला इसलिए पढ़ना है, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे इसलिए पढ़ना है, तो then you will not remember it. You might score well in the exam, but you'll end up forgetting it. तो हमेशा कोई भी मैथ सीखते हैं तो उसको we will try relating that with any practical life scenario. मैंने कहा वॉल्यूम. अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. आपको मेरा वॉल्यूम निकालना है कि मैं कितना जगह छेकता हूँ, या अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई आपके ब्रेन सर इस रूम में अटेंगे क्या, फिट हो पाएंगे क्या, तो इट्स वेरी सिंपल. आप सोचेंगे कि इस रूम का वॉल्यूम कितना है और जो बीरेन सर उनका वॉल्यूम कितना है. अगर बीरेन सर का वॉल्यूम उस रूम के वॉल्यूम से ज्यादा है तो नहीं हटेंगे. मतलब इस फोन में के अंदर में मैं एक ब्रेड का पूरा पैकेट डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता हूँ. दिस हैज ओनली दिस मच वॉल्यूम. ब्रेड का वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है ना, तो उसमें उस हिसाब से जाएगा वो, मतलब वो सब नहीं जा पाएगा. तो आपको अगर ये पता करना कि मैं इस रूम में फिट होऊंगा कि नहीं, आई कैन ओनली फिट इन अ थिंग विच इज बिगर देन मी. समझ रहे हैं? तो आप मेरा बिगर मतलब वॉल्यूम में ज्यादा. अगर मेरा वॉल्यूम इस रूम के वॉल्यूम से ज्यादा है तो मैं इस रूम में फिट नहीं होऊंगा. वॉल्यूम का हिंदी होता है वॉल्यूम का हिंदी होता है भूल गया. वॉल्यूम मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ भाई. मैं हिंदी वॉल्यूम का हिंदी क्षेत्रफल होता है एरिया का. वॉल्यूम का रुकिए गूगल का सहारा लेते हैं. सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा पुराना खिलाड़ी हो गया ना, तो अभी अभी दिखेगा जब तो मुझे याद आ जाएगा. वॉल्यूम, मीनिंग ऑफ वॉल्यूम इन हिंदी. आयतन. ठीक है, ओके. तो चलिए कमिंग बैक टू, हाँ, तो हमने वॉल्यूम निकालना सीखा. और वॉल्यूम का मतलब वही होता है कि बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, अटना, कि भाई ये इसमें अटेगा क्या, ये इसमें फिट बैठेगा क्या. तो मतलब कोई जिसका वॉल्यूम कम होगा वो किसी बड़े वॉल्यूम के अंदर में फिट हो सकता है. ठीक है, तो दैट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट. चलिए वो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. तो हमने परफेक्ट क्यूब के बारे में सीखा. क्यूब क्या होता है, वो क्यूब कॉन्सेप्चुअली क्या होता है वो सीखा. और परफेक्ट क्यूब कैसे निकलता है वो हमने सीखा. परफेक्ट क्यूब किसको बोलते हैं वो हमने सीखा. देखिए, 1 का क्यूब मतलब 1 to 1 to 1 मतलब 1. सो 1 जो है इट्स अ परफेक्ट क्यूब. 2 का क्यूब मतलब 2 into 2 into 2 मतलब 8. 8 इज अ परफेक्ट क्यूब. क्योंकि कोई भी परफेक्ट क्यूब, कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होता है, इसका ये मतलब है कि दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ क्यूब ऑफ अनदर नंबर. ठीक है, उसको किसी दूसरे नंबर के क्यूब या घन के रूप में दिखा सकते हैं. 64 परफेक्ट क्यूब क्यों है? क्योंकि ये 4 का क्यूब है, मतलब 4 का घन है. ठीक है, अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए. अब देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये क्या होता है? ये सब ऑड नंबर्स है, विषम संख्या उसको बोलते हैं, राइट. अब देखिए इंटरेस्टिंग है कुछ. 1 मतलब 1 क्यूब. ठीक है. 3, अब अगला दो 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या होता है? 3 and 5. तो मतलब अगला दो ऑड नंबर 3 and 5 ऐड कर दिए उसको. 3 + 5 मतलब 8. क्या है वो? 2 का क्यूब. ठीक है, तो आपने पहला ऑड नंबर लिया वो 1 का क्यूब है. उसके बाद का 2 ऑड नंबर लिया वो को ऐड किया वो 2 का क्यूब है. उसके बाद तीन ऑड नंबर लीजिए. तो 3 5 के बाद 3 ऑड नंबर 7 9 11 ऐड करेंगे 27. क्या होता है ये? 3 का क्यूब. उसके बाद 4 ऑड नंबर लीजिए, मतलब 13 15 17 19 ऐड किया 64. क्या है वो? 4 का क्यूब. उसके बाद 5 ऑड नंबर लीजिए,
21, 23, 25, 27, 29 ऐड किया, कितना हुआ 125। क्या है वो? 5 का क्यूब। सो दिस इज जस्ट अ पैटर्न, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पहला ऑड नंबर 1 का क्यूब, उसके बाद का 2 ऑड नंबर ऐड कीजिए तो 2 का क्यूब, उसके बाद 3 ऑड नंबर को ऐड कीजिए वो 3 का क्यूब, उसके बाद का 4 ऑड नंबर को ऐड कीजिए 4 का क्यूब, उसके बाद का 5 ऑड नंबर को ऐड कीजिए 5 का क्यूब, उसके बाद 6 ऑड नंबर को ऐड कीजिए, क्या होता देखते हैं। 5 ऑड नंबर में ये 29 तक पहुंचा है, उसके बाद 6 ऑड नंबर लेते हैं अगर, क्या होता है देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। 29 के बाद क्या हो जाएगा? 31, 33, 35, 35, अरे कहाँ गया भाई, 35, 35, 37, 39, 41। तो हमने 5 ऑड नंबर तक लिया था, ये 6 ऑड नंबर ले रहे हैं, इसको 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 ऐड करते हैं, ठीक है। तो 6 + 3 9, 19, 19, 26, 2, 14, 216। क्या होता है ये? दिस इज 6 का क्यूब। होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। 216 आ रहा है ऐड करके ना, तो 216, 6 × 6 36 × 6, 6 3 जा 36 × 6 कर रहे हैं हम लोग, मतलब 6 6 जा 36, 3 19 + 3 21 हो गया ना। तो देखिए मतलब ये पैटर्न आप जो है आगे भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। आपको जस्ट वो नंबर्स लिखने पड़ेंगे 1 3 5, या इसको ऐसे लिखेंगे आप, इसको इजी करना चाहे तो 3 5, फिर 7 9 11, 13 15, 17 19, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, सो ऑन सो फोर्थ। आप बढ़ते जा सकते हैं जैसे पैटर्न, ठीक है। अभी तक बताइए कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No. नहीं। और कंफ्यूजन होना, डाउट होना इज ओके। मेरे मेरे क्लास में तो इट्स परफेक्टली फाइन। कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, लगे कि सर नहीं समझा पा रहे हैं, बिंदास बोलिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहा है मेरा। समझ गए? ओके। अभी देखिए हम लोग कुछ इस चैप्टर में जितना करना था उसका आधा ज्यादा हो चुका है। अभी जैसे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीजों को सीख रहे हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। जो हमने पैटर्न ऊपर देखा था ना, वन, ये वाला पैटर्न, ये वाला ऑड नंबर्स, राइट। ऑड नंबर्स को सम करते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो उसका ये दिखाता है। ऑड नंबर मतलब हिंदी में विषम संख्या। आप हिंदी यूज कीजिए, इंग्लिश यूज कीजिए, मैथ तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। जो पैटर्न हम पहले देख रहे थे, तो बस वही है कि 6 हो गया क्या, इस पैटर्न को हम लोग ने देखा था, जो इधर हम लोग यहाँ पे करने का कोशिश कर रहे थे, इस तरह से ये पैटर्न में लिखेंगे, पूरा टेबल बनाएंगे इसको, मतलब इसको लैडर से बनाएंगे, और उसके बाद जो है आपको क्या बोल रहा है दिखाने के लिए, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 7 का क्यूब। मतलब जो ये टेबल हमने बनाया था उसी को एक्सटेंड कर दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। 4 का तक पहुंचा है बाद, फिर 5 का करेंगे, मतलब 19 के बाद 21 23 ऐसे बढ़ते जाएंगे। वो 5 लेंगे नंबर, उसके बाद 6 नंबर लेंगे, 7 नंबर लेंगे, 8 नंबर लेंगे, और बस ऐड करके दिखा दीजिए, हो गया। पैटर्न सेम ही है ना। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको मैथ करने में, मैथ से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है एक्चुअली लाइफ में, समझ गए। अब सीखते हम लोग फैक्टराइजेशन, और उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब अब प्राइम मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है ना, जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड होता है ना। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं अंकित, आपको याद है हिंदी में?
प्राइम नंबर का हिंदी होता है वो भी बताते रुकिए। जिस दिन उसका नंबर वाला क्लास हुआ था उस दिन हम याद किए थे हिंदी क्या बोलते हैं। चल आप लोग जो है प्राइम नंबर, आप लोग तो अभी शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को सब चीज पढ़े हुए हो गए टाइम थोड़ा। नंबर इन हिंदी क्या बोलता है इसको? प्रधान संख्या। तो प्रधान संख्या मतलब ये सब वो नंबर्स है जिसके जो हर एक पूरे नंबर सिस्टम का बेस है, ऐसा देखा जाए तो। मतलब प्राइम नंबर क्या होता है या प्रधान संख्या जो भी बोले इसको, प्राइम नंबर वो नंबर्स होता है। अभाज्य। अब अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, करेक्ट। अभाज्य संख्या, राइट राइट राइट। हाँ, दैट्स अ बेटर टर्म एक्चुअली। तो वो सारा नंबर 1 2 3 5 7 11 13 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि आप ये नंबर्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब ये 11, मैंने यहाँ पे पर्पसफुली 6 को गायब किया, 8 को गायब किया, 9 को गायब किया। क्यों किया? बिकॉज 9 इज 3 into 3, 8 इज 2 into 4, 6 इज 2 into 3। ठीक है, इसलिए मैंने ये नंबर्स को गायब कर दिया। दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, है ना? तो ये जो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि नंबर्स को एकदम ब्रेक कीजिए ऐसा, विच आर इनटू प्राइम नंबर्स। अब लेट्स से ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 है, ठीक है। मान लिया 12 को अगर इसको क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब इसका फैक्टर्स निकालो, इसके गुणनखंड निकालो, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं? 2 into 6 बोल सकते हैं, 2 into 6 बोल सकते हैं, है ना? फिर इसको और भी तोड़ सकते हैं, 2 into 3, है ना? अब इसके बाद नहीं तोड़ सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उस नंबर को तोड़ते जाना इन द स्मॉलेस्ट पीस, जिसके बाद आप उसको फर्दर ब्रेक करने का ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए कुछ और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए कुछ देखते हैं यहाँ पे दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज, इसलिए मैं ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 4 इज व्हाट? 2 into 2। 6 क्या है? 2 into 3। 15 3 into 5। ये सब उसको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्यों दिखाया है मैं, आई विल कम टू दैट। अभी देखिए 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 15 का क्यूब, 12 का क्यूब, थोड़ा इसके साथ खेलते हैं हम लोग, ठीक है। 4 का क्यूब मतलब क्या होता है? 64, ठीक है। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का, क्या हो जाएगा? 2 into 32 लिख सकते हैं, 2 into 32 लिख सकते हैं, या फिर 2 into 2 into 16 लिख सकते हैं, या फिर 2 into 2 into 8 लिख सकते हैं। मैं यहीं पे एक जगह पे ब्रेक कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वो ज्यादा जगह ले लेगा और टाइम भी ज्यादा जाएगा। इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ले आइए। तो बेसिकली आप देखेंगे क्या कि 4 का क्यूब, अब इसको अगर ब्रेक करेंगे ना, इसका करने का तरीका होता है ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। 64 अगर है, ठीक है, तो 2 2 2 जो 32, ठीक है, फिर 2 ऐसे हो गया 16, 2 हो गया 8, 2 से फिर डिवाइड किया तो हो गया 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो हो गया 2, ठीक है। तो अब पूरा ये प्राइम फैक्टर्स हो गया, मतलब 2 into 2 into यहाँ पे जितना नंबर्स है और यहाँ पे जितना है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 2 into 2 into 2, 6 times 2 है, ठीक है। अभी देखिए इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप बना दीजिए,
ये तो मतलब इसको ऐसे 2 × 2 × 2 का एक ग्रुप बना दीजिए और 2 × 2 × 2 का एक और ग्रुप बना दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ अभी देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू ये हो गया 2 का क्यूब। तो सीखने का चीज ये है कि ये 4 का क्यूब जैसे है ना, हम लोग कैसे जानते हैं 4 का क्यूब। 4 का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या होता है, 2 × 2 बोल सकते हैं, उसका क्यूब है। उसी तरह से अगर 25 का क्यूब है अगर कुछ ना, व्हाट व्हाट दैट मीन्स कि इट इज 5 × 5। ब्रैकेट के अंदर रखिए उसको, अच्छा तोड़ के बाहर नहीं रखेंगे, 5 × 5 का क्यूब। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 2 × 2 है राइट, तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। आप इसको सिंपल करके मैथ से देखेंगे तो यू विल फाइंड इट द सेम, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको भी आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस विल हेल्प अस विद प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मान लिया जाए, लेट्स लुक एट अनदर नंबर। चलिए 15 का क्यूब देखते हैं क्या है, ठीक है। 15 का क्यूब होता है 15 5 225, 225 इंटू 15। आई थिंक दिस, ठीक है। तो 3775। इसका भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब सीधा है उसको डिवाइड करके स्मॉलेस्ट पीस में ब्रेक कर देना। तो क्या दिखता है, 5 है लास्ट में, मतलब 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से बचा 35, 2 बचा 25, 2 बचा 5 दिस। अभी भी 5 बच रहा है तो 5 पे आते हैं, ओके ये बचा, ठीक है। हम्म हम्म, हाँ, अच्छा, ओके ओके। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे मैथ में, बट ठीक है इसको मैंने ये शायद ये नंबर सही नहीं निकाला, देखना पड़ेगा। तो जो भी है, अभी फिर आते हैं हम लोग नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है मैथ में। 15 का क्यूब ये नहीं होता है शायद, 15 का क्यूब होता है, निकालते हैं, इंटू 15 कर देते हैं, बस 225, 225 इंटू 15 हम्म ओ हम्म, हाँ 225, क्या हो गया, मैं नींद में हूँ। 3375। हाँ एक मिनट, हाँ वही तो होना चाहिए ओ ओके ओके ओके, हाँ हाँ यू आर राइट, दिस इज करेक्ट। वही मुझे लगा कि कुछ तो लफड़ा हुआ है मैथ में। हाँ ठीक है। तो हाँ तो अभी क्या बोल रहा था कि 15 का क्यूब इज 3375। थैंक यू अंकित। अभी इसका मतलब ये है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर ना, तो देखेंगे क्या निकलेगा, 5 × 5 × 5 × 3 × 3 ऐसा निकलेगा, विच इज इक्वल टू, ये 3 5 एक साथ कर दीजिए, तो ये 3 3 को एक साथ कर दीजिए, 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो बेसिकली आप देखेंगे कि कोई भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, उसको आप हमेशा से इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई बोले किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अगर, तो दिस इज, ये 15 इज 5 × 3,
इसका क्यूब है ये, ठीक है। तो इसको आप 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि उस नंबर को आपको स्मॉलेस्ट पीस में ब्रेक करना है। यू हैव टू ब्रेक इट इनटू मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। उसके बाद जो है उसको आप अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी जो भी यहाँ पे देखा, जो भी किया, इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं था, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। देन ओनली वी विल नो वेदर वी हैव लर्नड इट राइट और नॉट, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। मतलब क्या हुआ, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, एक नंबर कोई पिक करता, 3375 तो हमने भी किया, 15 का क्यूब था वो, जो अंकित ने बताया वो, राइट। तो उसको नहीं करते हैं अभी। 400 का मान लिया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये 9000 का करते हैं, ठीक है। कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब मतलब अल्टीमेटली इट हैज टू बी अ क्यूब ऑफ अदर नंबर, ठीक है। चलिए 9000 का हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, 9000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या है ये, इसको आप, और हमेशा मैथ में क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग माइंड मैथ करते हैं। अब देखिए 9000 में क्या है, 9 इंटू 1000 है, ठीक है। ये 1000 को हम हमेशा लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। तो हम लोग पूरा ब्लाइंडली यहां से वहां तक नहीं करेंगे इसको। हम लोग इसको क्या करें, 9 इंटू 1000, ये हमको दिमाग में आ जाएगा। इसे देखते हैं, 30 है, 10 का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 का क्यूब, लिख सकते हैं। अब 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है इंटू 10 का क्यूब। तो देखिए, ये जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर 9000 अगर परफेक्ट क्यूब होता, मतलब ये होता, कोई भी चीज परफेक्ट क्यूब होता मतलब दो परफेक्ट क्यूब का मल्टीप्लीकेशन होता वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ये 10 क्यूब है। अगर ये क्यूब होता तब ये परफेक्ट क्यूब हो जाता है नंबर, लेकिन नहीं है ये, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा कि 9000 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, व्हाट विल यू डू। आप उल्टा सोचेंगे कि अभी क्या है इसके पास और क्या कमी है। तो अभी इसके पास है 9 इंटू 1000, मतलब 10 का क्यूब है इंटू 3 स्क्वायर है, मतलब इसको अगर और एक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मतलब 9000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आर यू गाइस क्लियर? क्रिस, वीर, अंकित, दिव्यांश, Yes, sir. ये क्लियर है ना। तो आपको ऐसा सवाल आएगा, लोग बोलेंगे बताइए ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, या फिर इसमें क्या ऐड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला कि पहले आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। आप चाहे तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि अच्छा 0 है, चलो भाई 10 से डिवाइड करते हैं तो दिस बिकम्स 900। अच्छा, फिर अभी भी 0 है तो चलो 10 से डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स 90। ओके, अभी भी 0 है, 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 9। अब 9 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 3। हमको प्राइम पूरा मिल गया, इसका स्मॉलेस्ट ब्रेक डाउन मिल गया। तो मतलब ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3। ये तीनों 10 को एक साथ कर दिया तो ये 10 का क्यूब है इंटू 3 इंटू 3 है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनने के लिए एक 3 का कमी है इसके पास, है। तो आप, दिस इज हाउ यू विल डिराइव। आपको लोग बोलेगा कि आपको ये नंबर है, बताओ इसमें क्या, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू हैव टू ऐड और मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। या परफेक्ट क्यूब का हिंदी में क्या बोलेंगे अंकित, आपसे आपसे सीखना पड़ेगा मुझे। परफेक्ट क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं। क्यूब तो हो गया आपको घन, परफेक्ट क्यूब को क्या बोलेंगे देखते रुकिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप लोग से सीखना पड़ेगा ना। मीनिंग ऑफ
परफेक्ट क्यूब। उत्तम धन, उत्तम घन, नॉट धन। घन बोलते हैं क्यूब को, परफेक्ट मतलब उत्तम। हाँ, तो देखिए ये हो गया पहला सम हमने किया, ठीक है। उसमें देखिए ये सब है, हमने 9000 का किया। वैसे अगर कोई और करना हो तो वैसे ही करेंगे, आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मतलब उसको पहले उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, सारा फैक्टर्स निकाल लेंगे, उसके बाद तो पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। देखिए यहाँ पे 30,000 हो गया, 100 क्या है, 10 to 10 100, तो ये दो ही है, 10 to 10, 10 to power 2 है, नॉट 10 to power 3, so this is not a perfect cube। ये वाला परफेक्ट क्यूब है। 216, 36 into 6, 216, ये परफेक्ट क्यूब है। 128 नहीं है, शायद से नहीं है, 128 नहीं है, ये 2 to the power 4 है एक्चुअली, नहीं 4 to the power 3 होता है, 64 into 2, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 4 क्यूब into 2 है ये, तो ये आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। अब देखिए बोलता है क्या, इसमें इसके साथ में सबसे छोटा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। चलिए अब 256 को देखते हैं कि इसको किसकी जरूरत है टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। 256, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कमी है, पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करते हैं, ये हो गया 128, ठीक है। 2 से करेंगे 64, फिर 4 से करेंगे 16, फिर 4 से करेंगे 4, तो देखेंगे इसका ये 256 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए ये तो क्यूब हो गया, 4 का क्यूब। इस बेचारे को एक 2 का कमी पड़ रहा है, अगर एक और 2 यहाँ पे हो जाता अगर, तो ये 2 का क्यूब भी होता, मतलब 4 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब होता, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। इसको बेचारा 2 कम पड़ गया, तो इसका आपका सवाल का जवाब ये है। 256 के लिए आप बोलेंगे इसको, व्हाट इज द, बोलता है कि what is the smallest number with which it is to be multiplied to obtain a perfect cube। so 256 को 2 की कमी है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दिस विल बिकम परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब जैसे 100 मतलब 10 into 10 मतलब 10 का स्क्वायर, उसको एक और 10 की कमी है, मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, है ना। तो इसी तरह सब सारा निकाल सकते हैं ना। दूसरा सवाल, अब तीसरे पे जाते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब उसको किस नंबर से डिवाइड करने पे परफेक्ट क्यूब बनेगा, मतलब क्या ज्यादा है इसके पास। अब इसे 128 का एग्जांपल लीजिए, 128 का एग्जांपल लेंगे पहले इसका। तो इसमें देखिए क्यूब वाला, इसमें पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ही रहेगा, ठीक है। बोलता है 128 में किससे डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो पहले हम बाद में बात करेंगे कि पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि भाई इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। 128 है, चलो 4 से करके देखते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये फिर 4 से डिवाइड होगा, 4 8 जा 32, फिर ये 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 8। अब ये इस स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, ये 3 मिला के क्यूब बन गया, ठीक है। सो 4 क्यूब इंटू 2, 60 जो ये था आपका 128 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, बोलता है इसको कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ तक अगर था तो परफेक्ट क्यूब था, अगर इतना डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये भाई साहब गायब हो जाएंगे और हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये क्यूब वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में 90% चीज तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के आसपास ही घूमता है कि आपको जानना है क्यूब क्या होता है और उसके बाद उसको कैसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी कैलकुलेशन जो है आप देखेंगे। इसमें जो भी चैप्टर है आप लोग पढ़े होंगे पक्का, नहीं अगर पढ़े हैं अभी जितना कुछ हम लोग बात कर रहे हैं
उसी चीज को अप्लाई करेंगे तो देखेंगे सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चंस बिकम्स अ केक वॉक, बहुत फटाफट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आया क्यूबॉइड, इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक है। तो क्यूब मतलब जहां पे कि आपका लेंथ विड्थ एंड हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम है। क्यूबॉइड मतलब वो नहीं है, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, बस उतना ही डिफरेंस है, और आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अब सवाल देखिए इजी है। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइज 5x2x5। हम क्या बोल रहे थे कि क्यूबॉइड में तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होता है, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग, ठीक है। तो बस उतना ही है, हमको ज्यादा कुछ दिमाग में आया। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। देखिए क्यूब बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तीनों लेंथ को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट बराबर करना पड़ेगा। तो ऐसा कितना चाहिए होगा उसको, अब बोल रहा है क्यूबॉइड है, ऐसा ये नहीं बोलेंगे कि हाँ 2.5 1.2 ऐसा कुछ नहीं। तो आपको देखना है कि इसको कितने बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो क्यूबॉइड और क्यूब का रिलेशनशिप भी वही है जो कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अभी जो कर रहे थे कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कितना से डिवाइड करेंगे, वैसे ही बोल रहा है कि इसके पास ऐसा ऐसा क्यूबॉइड है, मतलब समझिए कि आपके पास ऐसा ऐसा पत्थर है 5 या 10 20 जो भी है। तो बोलता है कितने को, हाउ मेनी ऑफ दैट ही वुड नीड। तो आप इसको थोड़ा विजुलाइज कीजिए, इसको कितना सारा एक साथ लाना पड़ेगा तो उससे जो है इट विल बिकम अ क्यूब। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे, ये वाला पिक्चर को आप देखेंगे ना, तो वैसे समझिए कि ये सब क्यूबाइड है, ठीक है। कितनों को एक साथ जोड़ेगा तो इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। मतलब जैसे आप लोग जो होता है ना रूब ब्लॉक जो होता है, वो जो हम लोग बचपन में करते थे, वैसे आप लोग भी करते होंगे। जैसे होता है कि अरेंज करेंगे कैसे तो वो सब सारा कलर एक तरफ आ जाएगा, तो वैसा ये उस तरह वाला चीज है ये। आपको सोचना है कि कितना पत्थर को एक साथ रख करके वो क्यूब के शेप का आ जाए, मतलब उसका तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है सेम वैल्यू का हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज, ओके। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, डाउट हो तो मेरे पूछिएगा। अभी देखिए अगला चीज जो लास्ट चीज है वो सीखना है, वो है हमने सीखा क्यूब। अब इसका उल्टा है क्या, क्यूब रूट। तो देखिए अब जैसे हमने कहा 1 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1 मतलब 1। अब 1 का क्यूब रूट मतलब देखिए हमने सीखा था पिछले क्लास में स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब क्यूब रूट मतलब ऐसा लिखेंगे जो भी नंबर है उसका, ठीक है। अब याद कीजिए हम लोग स्क्वायर रूट के लिए क्या कर रहे थे कि आपको बोलता है कोई स्क्वायर रूट ऑफ मान लिया जाए 16 निकालने के लिए बोलता है। स्क्वायर रूट के लिए अगर 2 नहीं लिखेंगे, अगर मान लिया जाए आपने ये नहीं लिखा ना तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब क्यू रूट भी आ गया पिक्चर में तो यू हैव टू बी एक्सप्लिसिट, इसलिए 2 लिखा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते थे, पहले पहले हम लोग निकालते थे भाई ये स्क्वायर किसका है, तो ये 4 का स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि इसको इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हमारे पास ये रामबाण है, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर, अभी ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो ये और ये टूट जाता है, तो दिस बिकम्स 4। चलिए बच्चे जो है इंग्लिश क्लास के लिए भी आने लग गए हैं, तो विल हैव टू जंप ऑन टू दैट वन। तो क्विकली क्लियर कर लेते हैं इसको। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट को ब्रेक करने के लिए वी ऑलवेज नीडेड द पावर ऑफ 2। तो अगर ये 2 पावर है तो देन यू कैन ब्रेक इट एंड से देन यू कैन से दिस इक्वल्स 2, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लिया कोई बोलता है 36 का स्क्वायर रूट निकालो भाई, तो पहले आप क्या करते हैं कि पहले यू फाइंड आउट कि 36 का किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है। तो देन यू ब्रेक दिस वॉल विथ दिस वैल्यू, तो दिस बिकम 6। तो उसी तरह से क्यूब रूट भी सेम चीज होता है। अगर कोई कहेगा फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 27, तो आप पहले क्या करोगे
क्यूब रूट ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट ये किसका क्यूब है, 27 क्यूब है क्या, तो दिस इज 3 का क्यूब। अगर ऐसा आ गया, अगर देन यू कैन इजिली ब्रेक इट कि भाई ये 3 और ये 3 गायब, मतलब दिस बिकम्स 3। तो अभी देखिए कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। कम ऑन, देखिए 1 का क्यूब इज 1, 1 का क्यूब रूट इज 1, क्योंकि 1 पे पावर 3 है। देखिए उसी तरह से 2 का क्यूब इज 8, तो 8 का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो 2 टू पावर 3, पहले पावर 3 के फॉर्म में ले आएंगे, देन यू कैन ब्रेक इट, है ना। तो इसको देखिएगा, समझिएगा। इस ये जस्ट उल्टा है, हम लोग बाकी अगले क्लास में थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे एंड देन विल गो टू नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए अभी दूसरे क्लास के बच्चे आने लग गए हैं, तो अभी लेट्स स्टॉप इट हियर, है ना। तो क्यूब रूट और क्यूब रूट का कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे एंड देन विल जंप ऑन टू द